बजिंग स्टॉक्स खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, जहां पर खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण केजरीवाल जी। खबर बताएंगे हम, और उस शेयरों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये तय करेंगे आप विश्लेषण सुनने के बाद। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि 500 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय लाइव पे जुड़े हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि बड़ी संख्या में जो है इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लिंक को शेयर कीजिए और मनी 9 के इस परिवार को और बड़ा बनाने में हमारी मदद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी लेकर के आते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में आपको बता दें कंपनी की कल एनालिस्ट मीट हुई और तमाम बाजार के विशेषज्ञों के साथ कंपनी ने बैठक की, और वहाँ पर कंपनी ने इन बाजार के विशेषज्ञों को जो है अपने सभी कारोबार में सुधार का भरोसा इन तमाम विश्लेषकों को जताया है। उनका कहना ये है कि लगेज कारोबार में जो है वो बड़ी हिस्सेदारी जो है वो हासिल करने की उम्मीद है, और जो पुरानी हिस्सेदारी थी इनकी वो हिस्सा, बाजार हिस्सा, ये दोबारा अचीव कर लेंगे, ऐसा भरोसा दिलाया है। और कारोबार में बेहतरी के उम्मीद के चलते आज हम देख रहे थे कि शुरुआती कारोबारी सत्र में ही शेयर करीब 10% के आसपास की मजबूती दिखा रहा था, और अब करीब 13%, पौने 13% की मजबूती, 524, 525 का भाव देखने को मिल रहा है। 59 रुपये की मजबूती यहाँ पर वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिल रही है। सर, एनालिस्ट मीट के बाद शानदार मूव देखने को मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को? देखिए, शेयर की जबरदस्त पिटाई हुई और जो ये एनालिस्ट मीट हुआ है, ये एक जिसे कहते हैं करेक्टिव रैली हुई है। लोगों कंपनी ने एक तरह से आश्वासन दिया है एनालिस्ट को कि अब आगे जाकर चीजें ठीक होगी। उस उम्मीद पर बाजार बढ़ा है। अगर कोई इसमें निवेश करना चाहता है, मेरे ख्याल से 2 दिन तक उसे रुकना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की जो मूव होती है उसके बाद अगर फॉलो अप बाइंग नहीं आती तो इसमें करेक्शन भी उतने जोर से ही आता है जितने की अप मूव में देखा गया। तो 2 दिन का समय दीजिए शेयर को कंसोलिडेट करने के लिए, या ये तय करने के लिए कि उसे कहाँ जाना है। न्यूज ड्रिवन एक्टिविटी है। कुछ हद तक ये भी कहा जा सकता है कि कंपनी सर्कल्स के जो नजदीकी लोग होते हैं वो भी इस मीटिंग का आउटकम अच्छा है ये दिखाने के लिए भी कुछ शेयर को सपोर्ट करते हैं। जी, चलिए अब जो है अगली कंपनी का रुख करते हैं, और अब बात जरा बीएचईएल की कर लेते हैं। और जब बीएचईएल पे सवाल आया था तो भी हमने कहा था कि अभी इसको बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कंपनी को अदानी पावर से जो है करीब 4000 करोड़ रुपए का बीएचईएल को ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर जो है 800 मेगावाट के 2 प्लांट लगाने के लिए कंपनी को मिला हुआ है। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में कंपनी ये प्लांट लगाएगी, और इसी बड़े ऑर्डर के मिलने के चलते कंपनी के शेयर में अच्छी मजबूती है। और आपको बता दें इसी महीने का 950 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर जो है, 950 करोड़ के आसपास का ऑर्डर एनटीपीसी से भी मिला है। तो 2 बड़े ऑर्डर हो गए, करीब 13-14 हज़ार करोड़ के ऑर्डर जो है सिर्फ जो है इस मार्च महीने के अंदर ही आते हुए दिखाई दिए हैं। और सुबह इसमें 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी, और अब 2.25% ऊपर बीएचईएल का शेयर 248-249 का भाव। हालांकि सर इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से अपनी टिप्पणी अगर आप दोहरा देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं। बीएचईएल पे आपकी राय? सार्वजनिक क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से ये एक बड़ी कंपनी, साइज में, ऑर्डर बुक में, काम कारोबार में सभी तरीके से ये एक बड़ी कंपनी मानी जाती है। और पावर क्षेत्र में खास करके जो इसका जो इक्विपमेंट बनाने का जो कारोबार है वो एक बहुत बड़ा है। कोई भी नया पावर प्रोजेक्ट, पावर उत्पादन करने का जो प्रोजेक्ट आता है उसमें कहीं ना कहीं बीएचईएल शामिल होता है। या तो वो कुछ इक्विपमेंट सप्लाई करता है या कुछ वो एक्टिविटी उससे कनेक्टेड होती है। तो मेरे ख्याल से अप ट्रेंड में वापस आया है शेयर करेक्शन होकर। इसके अंदर में उतार चढ़ाव साल में 12 महीने में होता रहता है। ये एक अच्छा ट्रेडिंग शेयर भी होता है अगर आप बाजार में छोटे छोटे मूव्स लेकर काम करना चाहते हैं। जब भी आपको लगे कि 10-12% का मूव हो गया है, मुनाफा बुक कर लीजिए, और जब भी आपको 5-6% शेयर सस्ता मिले आप इसे खरीद सकते हैं। बट ध्यान में रखिए ये शॉर्टिंग वाला शेयर नहीं है कि आप शॉर्ट करके इसमें कर सकते हैं। और मैं कहीं पर भी मेरे शो में F&O की ट्रेडिंग की बात या तरकीब सजेस्ट नहीं करता।
चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है नुकसान उठाते हैं, और ये बात तो सेबी की तरफ से भी कही गई थी। तो अच्छी बात है कि आप सजेस्ट नहीं करते हैं सर। और इस बीच किंग फैशन जी कह रहे हैं कि विपुल सर, थैंक यू सो मच, आपकी बात ही जुदा है। आपसे मैं जब भी सवाल करता हूँ आप जवाब देते हैं, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। और कोशिश तो रहती है कि सभी के सवाल जो है हम कार्यक्रम में शामिल करें, लेकिन समय की कमी के कारण कई बार बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं, उसके लिए हमेशा क्षमा प्रार्थी रहते हैं। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक में आज खबर ये है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के कंपनी में विलय को शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर के काफ़ी विवाद पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहा था। करीब 72% शेयरधारकों ने विलय के पक्ष में वोट किया, यानी कि अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जो है वो डीलिस्ट होगी। 28% शेयरधारक ऐसे भी थे जिन्होंने इस मर्जर का, इस डीलिस्टिंग का विरोध किया था। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के जो 100 शेयरों पर आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे जब डीलिस्ट होगी कंपनी तब। तो ये जो है प्लान निकल करके आया है, और कंपनी के शेयर में आईसीआईसीआई बैंक में आज 1% के आसपास की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी, और अब 1.5% के आसपास ऊपर। सर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की डीलिस्टिंग और आईसीआईसीआई बैंक में विलय, इसका क्या असर आप देख रहे हैं, और ख़ासतौर से आईसीआईसीआई बैंक में अभी क्या करना चाहिए? सर, ये एक कंपनी ऐसी है कि जब से ये इन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को अलग से लिस्ट किया था, तब से काफी समय तक इसके जो निवेशक थे उन्हें पैसा नहीं बना। और जब थोड़ा सा पैसा बना तब इन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे ये डीलिस्ट करा देंगे, इसको मर्ज कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये एक कहा जा सकता है कि बाप जो है बेटे से खुश नहीं रहा, उसके प्रदर्शन से खुश नहीं रहा, और ये एक तरह से वो अब मान रहा है कि मैंने जो भी किया उसको अलग करके लिस्ट करने की वो शायद मेरी रणनीति सही नहीं थी। तो अच्छा है, डीलिस्ट हो जाएगा। और जिनको भी इससे, इस कंपनी से गिला शिकवा है कि इतने साल से हम इसमें निवेशित थे लेकिन पैसे नहीं बने, अब उनकी सबकी कंप्लेंट दूर हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं अब स्क्रीन पर, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल कर के आई हैं। दिलीप बिल्डकॉन पे आपको बता दें कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है एनएचएआई से 1647 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और ये जो ऑर्डर मिला है ये तेलंगाना के करीमनगर वारंगल में सड़क निर्माण के लिए कंपनी को मिला हुआ है, और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत ये ऑर्डर मिला है। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि दिलीप बिल्डकॉन में काफ़ी शानदार मूव, करीब 7% के आसपास की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। अब 8.25% ऊपर है, 460 का भाव देखने को मिल रहा है। दिलीप बिल्डकॉन सर, अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर। सर, इसमें भी साल के शुरुआत में एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद बाजार के साथ इसमें एक करेक्शन भी है। अब ये शेयर करेक्शन करके कंसोलिडेट करके ऊपर चला है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के सवाल है, ये एक दिग्गज कंपनी में इसका नाम आता है। इसके पास बड़ी शानदार ऑर्डर बुक है, 2.5 साल से ज्यादा का रेवेन्यू, जो इसका सालाना रेवेन्यू है उससे ज्यादा की ऑर्डर बुक है। इस कंपनी की एक छोटी सी खासियत है कि इसके प्राय सभी कंपनी के जो ये ऑर्डर लेती है उसमें ये बोनस शामिल करके कमाती है, क्योंकि ये टाइम से पहले प्रोजेक्ट को पूरा करके हैंडओवर कर देती है। और जो एनएचएआई और बाकी जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के रूल्स हैं उसके हिसाब से कुछ बोनस कमाती है। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि ये शेयर में जो चाल आई है वो बरकरार रहेगी। निवेश करने का इसमें मौका है। बट ये इस क्षेत्र के शेयरों में जो चाल रहती है वो स्टार्ट स्टॉप से आती है। कोई ऐसा नहीं होता कि लगातार 20-25 दिन तक तेजी देखने को मिलती है। तो जब भी आप निवेश करें ये ध्यान में रखें कि इसमें फिट्स एंड स्टार्ट्स में तेजी बनती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं, और जहां पर खबर के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है, और वो है अदानी इंटरप्राइजेज। आपको बता दें कि मुंद्रा के अंदर कॉपर रिफाइनरी की पहली यूनिट कंपनी ने
शुरू की हुई है और कच्छ कॉपर रिफाइनरी में कामकाज जो है वो शुरू कर दिया गया और ये ग्रीन फील्ड है, यानी नया प्लांट लगाया गया था कंपनी की तरफ से। 2 चरणों में करीब जो इसकी क्षमता होगी 1 मीट्रिक टन पर सालाना क्षमता होगी इसकी, और 2 चरणों में इस प्लांट को लगाया जाएगा। आज करीब 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी अदानी इंटरप्राइजेज़ में शुरुआती कारोबारी सत्र में। अभी अगर हम देखें अदानी इंटरप्राइजेज़ के शेयर पर नहीं डालें तो अब करीब 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। सर, अदानी समूह पर आपकी राय इसलिए भी जानना जरूरी है कि जिस तरीके से जो मोमेंटम बन रहा है आज, तो अभी एक और खबर है वो अदानी समूह से जुड़ी, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अदानी पोर्ट पे कल खबर थी, इन्होंने एक नया पोर्ट एक्वायर किया है और पिछले 2-3 दिन में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है और उसके बाद से तमाम सारे जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी तरफ से काफ़ी बुलिश टारगेट निकल करके आते हुए दिखाई दिए। 1600 रुपये तक के लक्ष्य निकल के दिखाई दिए हैं अदानी पोर्ट के अंदर। अदानी इंटरप्राइज पे अब इन्होंने नई फैसिलिटी अपनी शुरू की है। आज हम 3.25% की तेज़ी देख रहे हैं, 3208 का स्तर। इन 2 कंपनियों पे खास तौर से आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर आप इन्हें? विपुल जी, सबसे पहले ये आपका शो मार्केट से संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिक्स लेकर मुझे 2 टिप्पणी करनी बिल्कुल पड़ेगी बिल्कुल जब आप बिल्कुल अदानी समूह की बात करते हैं। जी। तो पिछले साल अगर अपन बात करें तो जनवरी 2023 में ऐसा एक वातावरण बना था कि अडानी खत्म हो गया। उसकी कंपनियां कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली और जनवरी से शुरू कर कर मार्च तक ऐसा हालत हुआ कि अडानी अब रहा ही नहीं, वो समूह साफ हो गया है। उसके बाद जो कहते हैं अडानी का एक कमबैक आया, GQG ने उसमें पैसा डाला, लोगों को कुछ भरोसा हुआ, उसने पैसा कमाया और जनवरी 2023 में जो हुआ वो अब अपने पीछे है। अब आ जाइए आज के मौजूदा स्तर पर। अडानी उन बिजनेसेस में है जहां पर ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये जितने भी समूह हैं सब में 2 चीज खास है। एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, ये इनके धंधे एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो कहता है, मॉडरेट करता है। आपके मार्जिन्स, आप जो चार्ज कर सकते हो, टैरिफ जो आप लगा सकते हो, वो सब इंडिपेंडेंट रेगुलेटर करता है। दूसरा, अगर आप देखें, ये सब के सब देश को आगे ले जाने वाले कारोबार हैं। इनमें कहीं पे भी ढिलाई या काम अगर आप नहीं करो तो आप सक नहीं सकते। ये सब चीज देखते हुए अगर आप अडानी समूह में निवेश करते हो तो आपको 2 चीज ध्यान में रखने चाहिए। न्यूज फ्लो को लेकर उतार चढ़ाव इनमें अवश्य आएगा, लेकिन व्यू क्लियर रखिए। न्यूज फ्लो से आपने इन्वेस्ट नहीं किया था, 1 दिन 2 दिन के लिए आपका नजरिया नहीं होता, तो न्यूज से कैरिड अवे मत हो जाइए। निवेशित रहिए और लंबे समय तक निवेशित रहने का जो लाभ है वो उठाइए। लंबे समय तक निवेशित रहिए अगर आपके पास आपने निवेश किया हुआ है। अब हमारे एक दर्शक हैं संदीप त्रिपाठी जी, उन्होंने अदानी पोर्ट कह रहे हैं कि मैंने 583 रुपये पे लिया है, क्या करना चाहिए? सर, 583 पे आपने लिया हुआ है, अब आपको सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी अच्छी खासे आपको रिटर्न मिल रहे हैं और अब अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो जैसा अभी बताया यहाँ पर अरुण जी ने कि बिल्कुल आपको अभी बने रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं और अगली कंपनी जहाँ पर खबर है और वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में आपको बता दें कि खबर नहीं है बल्कि टेक्निकल चार्ट पर जो है यहाँ पर शेयर में ब्रेकआउट देखने को मिला और बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से यहाँ पर रिकमेंडेशंस आती हुई दिखाई दी और डेली चार्ट पर शेयर के अंदर बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और शेयर में आपको बता दें कि तमाम जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से 7400 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर बजाज फाइनेंस में अब निकल करके आ रहे हैं और कंपनी के शेयर में आज हम सुबह देख रहे थे करीब जो अच्छी खासी रैली थी 4% से ज़्यादा की तेज़ी थी और अब 4.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, क्या आपको भी यहाँ पर कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है क्या? 13% से ज़्यादा की मजबूती बजाज फाइनेंस में 1 महीने के अंदर देखने को मिली है, काफ़ी शानदार मूव रहा है, तो क्या ये मान के चलें कि अभी ये मोमेंटम बना रहेगा? आपकी सलाह क्या होगी? तो देखिए, मोमेंटम है और जो एक आखिरी हर्डल थी, मेरे ख्याल से आज के भाव जो आपने बताया, क्या भाव बताया सर अभी? 7345 सर, 7345, 7345। उसमें वो जो एक लॉन्ग टर्म एवरेज सर के ऊपर खड़ी थी वो भी क्रॉस हो गई है। मोमेंटम रहेगा
बट ध्यान में रखिए कि ये जो आज का मूव है, ये हो सकता है 2 दिन के अंदर में थोड़ा सा करेक्ट करे। अगर आप आज जंप में निवेश नहीं कर पाए हो और आपको लगता है अब इतना ऊंचा लेना चाहिए कि नहीं, 2 दिन या 3 दिन के बाद आपको फिर एक मौका मिल सकता है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। जी, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई 322 रुपये सिर्फ आज आज में चल गया शेयर, ये काफ़ी शानदार मूव। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैलेंज होटल पर लेकर के बात करते हैं जरा। बीच बीच में यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है रैली देखने को मिली है। और आज खबर ये है कि बोर्ड बैठक हुई है कंपनी की, और बोर्ड बैठक में कंपनी ने जो है रकम जुटाने को लेकर के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। QIP के ज़रिए कंपनी 1200 करोड़ रुपए जुटाएगी। और ये जो QIP आएगा, इसके भाव को लेकर के भी बातचीत हुई है, उसको भी ज़रा दिखा दीजिए जरा स्क्रीन पर। फ्लोर प्राइस जो है वो 780 रुपये 76 पैसे प्रति शेयर जो है वो तय किया गया है। और इसी के चलते आपको बता दें कि 3% से ज़्यादा की तेज़ी आज शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। मोमेंटम बना हुआ है सर, जितने होटल स्टॉक्स हैं उनमें। कल हम देख रहे थे EIH में काफ़ी अच्छी मजबूती थी। IPL का कितना बड़ा योगदान इसमें मान रहे हैं, और आज 2% से ज़्यादा की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। शैलेट होटल में आपकी राय क्या होगी? तो 2 चीज ध्यान रखने जैसी है। जो इन्होंने प्राइस नक्की किया है वो कल के क्लोजिंग प्राइस से करीब करीब 10% का एक डिस्काउंट पे नक्की किया है। इसका मतलब QIP बिक जाएगा, पैसा आ जाएगा, ये मोर और लेस तय है। आज जो भाव में मजबूती देखने को मिली है वो उसके ऊपर की बात है। होटल क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है, और कोविड के बाद अब 18 महीने होने को आ गए हैं, तो होटल की बुकिंग, अवेलेबिलिटी, ये सब में एक अच्छी खासी मूवमेंट दिख रही है। नई कंपनियां लिस्ट हुई है बाजार में होटलों की। और अगर आप देखें हाल ही 2-3 महीने में कुछ नई कंपनियां भी देखने को मिली है। मेरे ख्याल से 3 कंपनी पिछले 4 महीने में लिस्ट हुई है मेन बोर्ड पर। तो अच्छा प्रदर्शन रहेगा होटल कंपनियों का। और होटल को सिलेक्ट करके अगर आप एक क्षेत्र की बात करें, ये भी एक क्षेत्र है जिसमें निवेशक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में सोचकर निवेश कर सकता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। जी, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब जरा नज़र डाल लेते हैं आज के आखिरी वजन स्टॉक्स पे, जो है कि है अदानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट पे खबर ये आई है कि अदानी परिवार ने कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। और आपको बता दें अदानी परिवार ने कंपनी में 3.6% अतिरिक्त हिस्सेदारी जो है खरीदी है। और अब अदानी परिवार की हिस्सेदारी कंपनी के अंदर बढ़कर के 66.7% हो गई है। और इसी के चलते हम देख रहे थे कि अंबुजा सीमेंट में आज जो है 1% से ज़्यादा की तेज़ी जो है शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब 2.25% ऊपर अंबुजा सीमेंट का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। सर, अंबुजा सीमेंट में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अदानी समूह की 2 कंपनियों पे आपसे बात हुई थी, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट को लेकर के। अंबुजा सीमेंट और रिलायंस पावर, माफ़ कीजिएगा, अदानी पावर के ऊपर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं, तो इसी माध्यम से वो तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी हमारे दर्शकों को मिल जाएंगे। सर, लोहा और सीमेंट ये 2 इंपॉर्टेंट हिस्सेदार हैं जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। और भारतवर्ष में आने वाले 5 से 10 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पर भी कमी या गिरावट या स्लो डाउन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें डेवलपमेंट में खर्च लगातार बढ़ते रहेगा। ये देखते हुए स्टील, सीमेंट, ये दोनों क्षेत्र में आपको कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। भाव स्टील और सीमेंट का ऊपर नीचे होता रहेगा, वो सप्लाई डिमांड की एक अलग फैक्टर होगी। ये जो एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर है, जब समूह अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाता है क्रीपिंग एक्विजिशन के तहत, अच्छा पॉजिटिव सिग्नल इससे बाजार को मिलता है। जी, पावर पे कुछ कहेंगे, टिप्पणी दे देंगे सर? सर, पावर क्षेत्र, इंडिया को पावर चाहिए। इंडिया एक पावर हंग्री कंट्री है, जो अपना जो पर कैपिटा कंजम्पशन है काफी लो है विश्व भर के कंपैरिजन में। और अगर आप एक आम आदमी का जो दिन भर का काम है उसमें हिसाब लगाएं तो मोबाइल फोन को पावर चाहिए। आप जो ट्रैवल करते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, घोड़ा हो या कुछ भी हो,
ईवी हो, आपको पावर चाहिए, घर में एसी की जो कंजम्पशन है वो बढ़ रही है, तो पावर के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये अलग है कि वो पावर क्लीन फ्यूल जैसे हाइड्रो और रिन्यूएबल से जनरेट होता है या फॉसिल फ्यूल से होता है, लेकिन पावर पावर है और पावर चाहिए। पावर पावर है और पावर चाहिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई इस बीच बजिंग स्टॉक को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन एक टिप्पणी आई है क्रिकेट कोचिंग अंडर 12 की तरफ से। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, कह रहे हैं विपुल सर आपका शो सबसे बढ़िया तरीके से समझ में आता है, बीच में आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो शो देखना छोड़ दिया था, आपके शो का रोज़ इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की ये टिप्पणियाँ बहुत ऊर्जा देती हैं, बहुत उत्साहवर्धन करती हैं, तो धन्यवाद आपका इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।